हेलो दोस्तों। हम लोगों ने मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। मगध का उत्कर्ष। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कब से कब चला? तो 412 बीसी से 344 बीसी। शिशुनाग वंश कब से कब चला? 412 बीसी से 344। अब देखिए, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन पूछा, शिशुनाग वंश संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग। अब देखिए, फिर पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि शिशुनाग वंश का राजधानी क्या है। ठीक है, तो शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। ठीक है, तो हर्यक वंश ने क्या था? तो हर्यक वंश के शासक थे नागदशक। नागदशक की हत्या कर दी थी महात्माया शिशुनाग ने। और ये पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ ले गया? तो वैशाली कर लिया। ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया कि नागदशक, ठीक है, हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक, ठीक है, उसकी हत्या करके, ठीक है, उस टाइम उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। अब पाटलिपुत्रा से कहाँ ले गया? ये राजधानी वैशाली कर लिया। ठीक है, इतने अपने शासनकाल में क्या किया? अवंती के राजा थे। अवंती के राजा कौन थे? चंद्रप्रयोत। चंद्रप्रयोत अवंती के राजा थे चंद्रप्रयोत। उनको पराजित कर दिया। चंद्रप्रयोत को किसने पराजित कर दिया? शिशुनाग ने पराजित कर दिया। ठीक है, और प्रयोत वंश का अंत कर दिया। ठीक है, प्रयोत वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। ठीक है, तो शिशुनाग ने क्या कर दिया? चंद्रप्रयोत की हत्या करके प्रयोत वंश की अंत कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो उस टाइम चंद्रप्रयोत की राजधानी क्या थी? उज्जैन हुआ करती थी उस टाइम। ठीक है, चंद्रप्रयोत की राजधानी क्या था? तो उज्जैन हुआ करता था। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? इसका शिशुनाग का बेटा। से शिशुनाग के बेटा का नाम क्या था? शिशुनाग का बेटा का नाम था कालाशोक। कालाशोक। कालाशोक, इसको काक वर्ण भी बोलते हैं। काक वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन्हीं के शासन काल में, ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। ठीक है, किसके शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ? दूसरा बौद्ध संगीति तो कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछे कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, क्योंकि इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, अब देखिए, शिशुनाग वंश का लास्ट रूलर कौन था? ठीक है, शिशुनाग वंश का लास्ट रूलर क्या था? तो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन। ठीक है, और एक चीज आपसे इससे पूछेगा कि कालाशोक ने क्या किया? तो कालाशोक ने अपनी राजधानी जो है, कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ कर दिया? तो वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ले गया। ये क्या कर दिया? वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, अब देखिए, पूछेगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। ठीक है, अब देखिए, नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दिया? उसी के सेक्रेटरी ने कर दिया। नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दिया? उसी की सेक्रेटरी ने। ठीक है, इसका नाम था महापदनंद। महापदनंद। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? महापदनंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, नंद वंश की स्थापना। तो नंदीवर्धन अंतिम रूलर था शिशुनाग वंश का। ठीक है, और नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी? महापदनंद ने। और महापदनंद ने नया वंश की स्थापना की, नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक, मतलब नंद वंश कब से कब चला? तो 344 बीसी से 323 बीसी। ठीक है, बीसी मतलब होता है बिफोर। बीसी का एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बिफोर क्राइस्ट। इसका भी मान पूछा जाता है बीसी का।
ठीक है। तो नंद वंश की स्थापना किया कौन? महापन नंद ने। ठीक है। पूछेगा महापन नंद का दूसरा नाम क्या है? तो भागव। दूसरा नाम क्या है महापन नंद का? दूसरा नाम क्या था? तो इसको महापन नंद को भागव बोलते थे। ठीक है। अब देखिए पुराणों में परशुराम को, ठीक है, पुराणों में परशुराम को, ठीक है, क्या कहा गया है? ठीक है, पुराणों में महापन नंद को क्या बोला गया? परशुराम का अवतार बोला गया है पुराणों में। ठीक है, महापन नंद को परशुराम का अवतार माना गया है। ठीक है। अब देखिए महापद नंद के समकालीन, ठीक है, महापद नंद के समकालीन, ठीक है, क्या थे? कौन आया था? पालिनी आया था। कौन आया था? पालिनी आया था। ठीक है, पालिनी आया था। पालिनी ने क्या किया? ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं। पालिनी क्या है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ठीक है, जो प्राचीन काल का सबसे पहला संस्कृत पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? तो प्राचीन काल का पहला संस्कृत पुस्तक, पहला संस्कृत, ठीक है, संस्कृत पुस्तक है। तो महापद नंद के शासनकाल में कौन आया था? पालनी आया था। पालनी ने क्या किया? अष्टाध्यायी के लेख लिखा, अष्टाध्यायी लिखा। और ये क्या है? अष्टाध्यायी क्या है? पहला संस्कृत पुस्तक है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन आते हैं? तो महापद नंद के बाद कौन आते हैं? ठीक है, तो घनानंद। क्या आते हैं जी? तो घनानंद आते हैं। ठीक है। तो महापद नंद के 8 को पुत्र था। कितना था जी? 8 को पुत्र थे। ठीक है, 8 पुत्र थे और 8वां पुत्र कौन था? घनानंद। घनानंद था। ठीक है। अब देखिए घनानंद ने 300, घनानंद के समय, ठीक है, घनानंद के समय, ठीक है, 326 बीसी में सिकंदर का आगमन हुआ। 326 बीसी में क्या हुआ? तो सिकंदर का आगमन हुआ। पूछेगा एग्जाम में किसके समकालीन सिकंदर का आगमन हुआ? तो घनानंद के समकालीन। कब हुआ? तो सिकंदर का आगमन तो 326 बीसी में हुआ। ठीक है। अब देखिए एग्जाम पूछेगा कि सिकंदर के समकालीन कौन था? तो घनानंद। सिकंदर के समकालीन कौन था? तो घनानंद था। ठीक है। अब देखिए घनानंद, ठीक है, घनानंद के समय में क्या हुआ? घनानंद के समय में क्या हुआ? जनता पर टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, जनता पर अधिक टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, टैक्स अधिक लगा दिया गया। ठीक है। और ठीक है, और क्या किया? अपने दरबार में चाणक्य का अपमान कर दिया। घनानंद में क्या किया? अपने दरबार में चाणक्य का अपमान कर दिया। ठीक है, चाणक्य का अपमान कर दिया घनानंद ने अपने दरबार में। अचानक इसके अपना बदला लेने के लिए रणनीति अपनाने लगा। ठीक है। अब देखिए चाणक्य की अपमान से बहुत ही क्रोधित हो गया। ठीक है, बहुत ही नाराज हो गया, जिसके कारण चाणक्य ने रणनीति अपनाई है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दिया। ठीक है, घनानंद की हत्या कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या कर दिया? घनानंद की हत्या करा दिया। ठीक है। ठीक है, बस दोस्तों अब इतना ही टॉपिक रखते हैं। ठीक है, ये मगध का उत्कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।